बेनज़ीर आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, ये जो ताल्लुकात हैं आप इसकी वजह क्या समझती हैं? एकदम से ये 2-2.5 साल में जो चेंजेस आई हैं, क्या ये पाक भारत की या फिर उससे पहले भी आपको लगता है कि कोई ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं मामलात को? और फिर ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर? अच्छा एलिना, ये जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, ये इस पे बात करने से पहले हमें जहन में ये रखना चाहिए कि इसमें जो ज़्यादातर मालूमात है वो भारत की तरफ से आ रही है। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट में लिखा है कि उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। उनके ज़्यादातर जो सोर्सेज हैं वो भारत में हैं, और इंडिया की तरफ से ये समझा जा रहा है, इस आर्टिकल को पढ़ के यही लगता है कि एक जो फ़ोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को, जब ट्रंप G7 समिट जो है वो कनाडा में छोड़ के आ गए थे, तो नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन किया और वहाँ पे बात हुई दो चीज़ों पे। एक, अगेन ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि देखिए सीज़ फायर जो था वो बायलैटरल था, उसमें और कोई इसकी नहीं था इन्वॉल्व। और दूसरा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को होस्ट ना करें डायरेक्टली, उनके सिविलियन लीडर्स को कर लें लेकिन आर्मी चीफ़ को ना करें क्योंकि उनकी फ़ौज को लेजिटिमेसी मिलेगी। अब भारत में ये समझा जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। मेरी राय में एलिना इतना शायद सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल की वजह से या क्योंकि रशिया से भारत जो है वो तेल ख़रीद रहा था इसकी वजह से। मेरे ख़्याल से एक और बड़ा ही बेसिक इशू है इस वक्त की जो इंतज़ामिया है अमेरिका में और भारत के दरमियान, और वो है इमिग्रेशन, H-1B वीज़ाज़। मैं अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में थी और मैं कैलिफोर्निया में थी, टेक्स जो उनकी सिलिकॉन वैली है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस नज़र आते थे और जो टेक इंडस्ट्री में काम करते थे वहाँ सिलिकॉन वैली में करते थे। उनकी बहुत अच्छी तनख्वाहें भी थी, बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़े महंगे इलाकों में रहते थे, और उनको ये H-1B वीज़ाज़ में के थ्रू ये टेक कंपनी जो थी वो अमेरिका बुलाती थी और फिर उनको ये नौकरियां मिलती थी। और उसकी वजह से एक रिजेंटमेंट भी थी जो नज़र आती थी अमेरिका में कि ये देखें ये बाहर से बुला लेते हैं इंडिया से वीज़ाज़ पे और इनको ये तनख्वाहें देते हैं और अमेरिकनों को नहीं रखते इन कंपनीज़ में। अच्छा, इसी किस्म की बात जो है स्टीफन मिलर ने की। अब स्टीफन मिलर कौन है? वो ट्रंप के बहुत करीब है, बल्कि सबसे करीबी साथी इस वक्त समझे जाते हैं वाइट हाउस में, और वो एक नोन हॉक है इमिग्रेशन के हवाले से और एक रेसिस्ट भी है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने कहा कि देखें ये भारत को रशिया से तेल नहीं ख़रीदना चाहिए, लेकिन भारत जो है वो हमें चीट भी कर रहा है इमिग्रेशन में, जिसकी वजह से हमारे अपने जो वर्कर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अलीना, क्योंकि जो मेगा बेस है ट्रंप की, वहाँ पे ये एक सेंटिमेंट काफ़ी देर से रहा है, वो बड़े एंटी इमिग्रेशन है और वो H-1B वीज़ाज़ के बड़े ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान भी एक इशू रहा इस वीज़े के ऊपर, क्योंकि वो जाहिर सी बात है टेक कंपनीज़ का साथ दे रहे थे इलॉन मस्क और उनको इनसे बहुत फ़ायदा होता है, वो दूसरी ममालिक से वर्कर्स ले आते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ा ये भी इशू है जिसकी वजह से ये एकदम से ताल्लुकात ख़राब नहीं हुई, ये काफ़ी देर से ये मसला चलता रहा है। अब ख़ित्ते में इसका क्या असर होगा अलीना? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिसके बारे में बात की जा रही है आजकल वो ये है कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ख़ुद चाइना जाएंगे SCO समिट के लिए, और वो 6-7 साल बाद पहली बार जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन अब ऐलान किया गया है कि वो खुद जाएंगे। तो ये, और फिर चाइना की तरफ से भी आप देखें, चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो भी बड़े भारत के हक़ में बयानात दे रहे हैं, टैरिफ के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। तो ये कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अलीना मैं इतनी कन्विंस नहीं हूँ कि भारत जो है रीअलाइन करेगा अपने आप को चाइना की तरफ अमेरिका से दूर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अलीना अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़े सुपर पावर है, और उनके टैरिफ से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कंसेशन
देगा इंडिया इस मामले को ठीक करने के लिए, और अमेरिका के लिए भी इस वक्त इस खित्ते में भारत के अलावा कोई इतना बड़ा एलाई नहीं है जो वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक आखिरी बात अलीना, आई नो मैं बहुत आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखिए हमें बिगर पिक्चर नहीं भूलनी चाहिए, और बिगर पिक्चर ये है कि ये जो सारे टैरिफ्स हैं ये एक बुलिंग टैक्टिक है जो एक बुली इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, सेट क्राइटेरिया, भारत हो या कोई भी मुल्क हो, किसी के लिए भी कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे तो आप पे 30% लगेगा या 19% लगेगा। ये ट्रंप की मर्जी है, उनकी मर्जी है। अब उन्होंने ब्राज़ील पे 50% क्यों लगाया? क्योंकि मेरा दोस्त जो था, सदर था बोल्सोनारो, उस पे आपने केसेस क्यों बनाए? कनाडा पे क्यों लगाया? आपने फेंटेनिल नहीं रोकी। भारत पे क्यों लगाया? अब रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तो हम अभी ठीक है ऑन द राइट साइड है अमेरिका के, वो हमसे खुश भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियसली हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि ये जो हो सकता है कोई भी हमारा बयान आगे जाके, कोई भी ऐसी पॉलिसी अगर ट्रंप इंतजामिया को नापसंद आए तो हमारे भी बड़ी तेज़ी से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं।